नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का बी डिसिप्लिन ट्रेडर या अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो बहुत अच्छे गेट फॉर्मेशन बनाकर अभी ब्रेकआउट देने की संभावना उसमें है और ये बहुत नामी स्टॉक है। सब ट्रेडर का, सब इन्वेस्टर का चहेता स्टॉक है। तो चलो उस स्टॉक का नाम क्या है जानते हैं और उस स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टॉक का नाम है एशियन पेंट। दोस्तों, जो हमारी मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन थ्योरी है, इस थ्योरी के मुताबिक अब ये एशियन पेंट का स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में 100 के मीन पर गेट फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट कर चुका है और ये 3200 के लेवल से ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन हमारा एंट्री पॉइंट इसमें होगा 3400 के ऊपर। जब ये ट्रेड लाइन लगाई है उसके ऊपर जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब हमारा इसमें इनिशियल एंट्री हो जाएगा। दोस्तों, इस स्टॉक के जो हिस्टोरिकल मूवमेंट कैसे रहे हैं ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। जो अपने नए दोस्त हैं, जो अपने नए मित्र हैं, उनके लिए मैं जल्दी से अपनी मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन थ्योरी का रिव्यू करता हूँ, अपडेट शॉर्ट में देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस चार्ट पर हमने 4 मूविंग एवरेज लगाई है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसमें सबसे छोटी है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद है 50, फिर 100 और फिर है 200। हमारी मीन डेविएशन थ्योरी ये कहती है अगर प्राइस अपने 200 के मीन से बहुत दूर चली गई है, मान लीजिए ये कंडीशन हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इस प्राइस के ऊपर जहाँ पे 3590 का प्राइस चल रहा है तो उसका 200 का मीन लगभग आ रहा है 2130 रुपये पर। मतलब प्राइस अपने मीन से बहुत डेविएट हो चुका है, प्राइस अपने मीन से बहुत दूर चला गया है। जब भी प्राइस और मीन में बहुत डिस्टेंस हो जाएगा तब प्राइस और मीन दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, जिसको हम मीन रिवर्जन बोलते हैं। और ये मीन रिवर्जन होने के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम गेट फॉर्मेशन कहते हैं। जैसा कि हम ये जानते हैं कि ये जो मीन जो हम बोल रहे हैं वो मीन बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पर यानी वीकली और मंथली के चार्ट पर 100 के मूविंग एवरेज को अभी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये पता चला कि प्राइस में और मीन में बहुत ज़्यादा अंतर है, प्राइस मीन से बहुत ज़्यादा डेविएट हो चुकी है। तो इस कंडीशन में एक करेक्शन प्राइस वाइज और टाइम वाइज आना इसमें संभव है। जैसे कि यहाँ पे एक प्राइस वाइज करेक्शन आ गया, लेकिन इसमें टाइम वाइज करेक्शन अभी आया नहीं है। तो प्राइस अपने 100 के मीन को पहली बार यहाँ पर टच किया, फिर एक उसमें करेक्शन आया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर दूसरी बार यहाँ 100 के मीन के पास उसने एक फिर से टच किया, फिर एक ऊपर गया। ऐसा करते हुए उसने 4 बार अपने 100 के मीन के आसपास टच किया है। और ये जो प्राइस वाइज करेक्शन आया था उसके साथ साथ एक टाइम वाइज करेक्शन भी इसमें आ चुका है। जो ये सारे मीन खुले हुए थे वो सारे मीन अब इस जगह पर लगभग आसपास आ चुके हैं और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का भी यहाँ एक फॉर्मेशन हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं
यहाँ पर उसने एक सपोर्ट लिया है, बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है और वो अभी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों फ्यूचर में 3400 के पास जाने के बाद एक करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अगर ये इस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तब हमें इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एशियन पेंट का चार्ट, एशियन पेंट की प्राइस वीकली टाइम फ्रेम में 100 के मीन के आसपास लगातार सपोर्ट ले रही है। यहाँ 4 बार उसने लिया है और इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एशियन पेंट के स्टॉक के लिए वीकली टाइम फ्रेम में 100 के मीन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 100 के मीन को उसने टच किया, प्राइस में एक पुल बैक आया, फिर उसने एक प्राइस और मीन में डेविएशन क्रिएट हुआ, प्राइस फिर 100 के मीन को टच किया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर उसमें थोड़ा सा डेविएशन जनरेट हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, 100 के मीन को टच किया, फिर वापस ऊपर चला गया। जहाँ तक कोरोना का भी सवाल है, जब कोरोना आया था, कोविड की सिचुएशन आई थी, तभी भी प्राइस 100 के मीन को टच किया, वहाँ बहुत काम हुआ और फिर ऊपर जाकर फिर उसने एक सपोर्ट 100 के मीन को ही ले लिया है और वहाँ से प्राइस ऊपर चली गई। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि 100 के मीन को प्राइस हमेशा रिस्पॉन्स कर रही है, 100 के मीन को प्राइस रिस्पेक्ट दे रही है, जैसे यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ वो 100 के मीन के पास आने के बाद उसमें एक करेक्शन ऊपर की साइड में पुल बैक आ गया है। तो अभी इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ये चुनना है। बहुत अच्छी पेंट बनाने वाली कंपनी है, मार्केट लीडर है। तो जब ये ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट हो जाएगा तब हम इसमें एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हमारा होगा 2,900 रुपये, मतलब मोटा मोटी एक 15 से 20% का इसमें एक स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन जब प्राइस यहाँ हम एंट्री करेंगे तो दो एक्सपेक्टेशन, दो प्लान हमारे पास मौजूद होने चाहिए। एक कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया तो हम क्या करेंगे, या फिर प्राइस यहाँ से नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे। जब प्राइस यहाँ से अगर मान लीजिए फिर से नीचे चला आ गया तो हम हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे लगभग 3,000 से 3,100 के पास, तो हमारा ये एवरेज हो जाएगा। लेकिन इसका भी स्टॉप लॉस हम 2,900 ही यहाँ पर रखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे इसके टारगेट के बारे में। तो अगर ये 3400 पे ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो हमारा इसमें इनिशियल टारगेट हो जाएगा 7,000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा पहला टारगेट इसका 100x हो जाएगा, सॉरी 100% का हो जाएगा, जो होता है लगभग 7,000 रुपये। और 7,000 रुपये के बाद इसमें हम नेक्स्ट 10,000 रुपये तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आने वाले 3 साल के अंदर हमें आ सकता है। दोस्तों अभी हमें ये 7,000 रुपये और 10,000 रुपये टारगेट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक इतनी बड़ी चाल, इतना बड़ा टारगेट किसी में लिया नहीं है या सोचा भी नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम जो स्टॉक के बैक टेस्टिंग कर अभी तक किए हैं, उसमें हमें पता है कि वीकली टाइम फ्रेम का जब कोई स्टॉक गेट फॉर्मेशन करके उसमें ब्रेकआउट देता है तो उस स्टॉक में कम से कम 100% तक का रिटर्न हमें मिला है, तो हम इसमें एक प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई भी निवेश करने से पहले खुद की एनालिसिस करें, अपने कंसल्टेंट से
राय मशवरा कीजिए। कोई भी प्रकार के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारी मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन थ्योरी है उसके मुताबिक क्या हो सकता है, ये हम सिर्फ जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन के थ्योरी के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे हमने और जो स्टॉक के एनालिसिस की है उसका भी वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।